हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी 2026 के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बीएचयू ने, जेएनयू ने और भी बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। और उसी में हम लोग देखेंगे कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का एडमिशन ले रहा है, साउथ में जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक के लिए बहुत बेस्ट है, उसने भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो हाल ही में जारी हुआ है और दिखा यहाँ पे आप अभी जब आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट डेट 25/5/2026 यानी कि 25 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट आपका 8/6/2026 यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, ये जहाँ पे आप ऑनलाइन रिटन नोटिफिकेशन जो पीजी प्रोग्राम के लिए है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उससे जब ओपन करेंगे आप, ठीक है, ओपन करते हैं तो आप देखिए कि एक पूरा अच्छा सा पीडीएफ, पूरा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है कि हमें दिया गया है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने पीजी 2026 के एडमिशन के लिए दिए हैं, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन से डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप दिया गया है कि A+ नाक से जो ग्रेडिंग है A+ है और ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, और यही चीज़ साफ साफ की वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। और कहाँ से आपको करना है, तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो साइट है कि आप कैसे ओपन करेंगे, हर एक चीज़ों को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे acad.uohyd.ac.in, ये आपकी हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है और सारी जो भी आपके एडमिशन प्रोसेस होगी इसी साइट से होने वाला है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने सीयूटी पीजी 2026 के लिए जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो डेट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल ऑफ एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम थ्रू सीयूटी पीजी हैविंग इंटरव्यू कंपोनेंट, एमपीए डांस, ये सब एमपीए म्यूजिक, डांस, एमपीए इन सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, इन सब चीज़ और एमए संस्कृत, एमएससी नेचुरल, ये सब चीज़ों सारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपना पूरा एक शेड्यूल जारी किया, जैसे जेएनयू ने जारी किया था। अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करेंगे तो 8/6/2026 है, यानी कि 8 जून को आपका ये लास्ट डेट होगा। ठीक है, जून तक की बहुत कम समय दिया है, 25 से 8 तक का। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी करिएगा, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी इसी दिन आपको बुलाएगी, उसी दिन आपको सब कुछ अलॉट कर देती है, हॉस्टल से लेके सारी चीज़ें। तो बहुत ही सॉर्टेड इनका एडमिशन प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, तो 25 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 8 जून को आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, वो जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं उनका भी जो डाटा होता है या फिर पीडीएफ होता है वो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे ही आता है। तो एक पूरा नोटिफिकेशन आता है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी है जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जो एमएसटी के बच्चे हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू वाले कोई बच्चे हैं तो उन्हें 19/6/2026 को यानी कि 19 जून को उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इंटरव्यू जो मोड है, द मोड ऑफ विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव एकेडमिक यूनिट्स। ठीक है, उनके द्वारा जो है कि इंटरव्यू किया जाएगा, जो 29, 30 और 1 तक यानी कि 1 जुलाई तक ये इंटरव्यू चलेगा। तो ये था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जानना था कि कब से रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या अपने नोटिफिकेशन में बताया है। तो आगे इन्होंने बताया नोटिफिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम इंक्लूडिंग एमटेक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिज़ाइन। ठीक है, इन सब के लिए है कि इनकी मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसमें हिस्ट्री भी है। तो ये है आपका 9/7/2026। ठीक है, 9 जुलाई को आपकी पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कौन कौन से बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन समर्थ पोर्टल पे करना है। 9/7/2026 से 12/7/2026 तक आपका पेमेंट का डेडलाइन है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सबसे जो मस्ट हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात है, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, वो आपका वेरिफिकेशन है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्वेरी रेजिंग एंड सबमिशन ऑफ रिप्लाईज बाय द कैंडिडेट एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट। ये कब होगा, यानी कि जब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा उसी समय आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसी समय हॉस्टल में कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस उसी दिन शॉर्टलिस्टेड कर देता है
हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा। आगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये 13/7/2026 से 16/7/2026 के बीच में चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पीडीएफ में देखते हैं कि आगे क्या जो है कि इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका है फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। कब आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड हॉस्टल एकोमोडेशन, ठीक है। आपको बताया कि जिस दिन आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे उसी दिन आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, हॉस्टल भी अलॉट कर दिया जाएगा, सब कुछ उसी दिन आपको कर दिया जाएगा। मतलब बहुत सॉर्टेड आपको बताया हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको 20-22 तारीख तक कंफर्म कर देगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद ही। और जब कब से क्लासेस होगी, तो 23 तारीख से यानी कि 23 जुलाई से उन्होंने क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये पूरी तरह से जो है कि पूरी एक प्रोसेस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपका 25 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा, 8 को ख़त्म कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटरव्यू, अगर जो बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉलेज जाएगा उन्हें इंटरव्यू, फिर जिसके बाद मेरिट है तो मेरिट के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि 20 तक आपका सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 22-23 तक, ओके। उसके बाद कुछ चीज़ें लिखा है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड टेंटेटिव, ठीक है। टेंटेटिव हो सकता है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनल ऑफर और ग्रांट एनी क्लेम राइट टू अ सीट। फाइनल सीट एलोकेशन एंड एडमिशन आर स्ट्रिक्टली कंटिजेंट अपॉन फिजिकल रिपोर्टिंग सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एट द यूनिवर्सिटी। कुल मिला के कहना ये है कि जब तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं जाएंगे, अच्छे से आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी, तब तक आपकी सीट फाइनल नहीं मानी जाएगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कहना है आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप फिजिकली जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। उसके बाद द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी प्रोविजनल एलोकेशन इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फिजिकल और इफ क्रेडिट्स टू नॉट मीट द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया ड्यूरिंग फिजिकल स्क्रूटनी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन या फिर एलोकेशन कुछ भी अलॉट किया हुआ वो कैंसिल भी कर देगा अगर आप फिजिकली रिपोर्ट करते हैं और आपकी कोई भी चीज़ में गड़बड़ी पाई जाती है तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अब ये जो है कि जो फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद कुछ वेटिंग लिस्ट और स्पॉट राउंड भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी जारी करता है कि कुछ सीटें जो खाली हो जाती है उनके लिए वो वेटिंग लिस्ट और स्पॉट राउंड जारी करता है। तो ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होगा 23 से, यानी कि जब आपका फाइनल एक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा क्लासेस के लिए, तो 23 और 24 को ये वेटिंग लिस्ट का करेगा। स्पॉट राउंड नोटिफिकेशन वैकेंसीज आपकी 27 को आई, 27 जुलाई को। फिजिकल इनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन काउंसलिंग कब होगी, तो 3/8 से 4/8 के बीच में, यानी कि अगस्त में होगा। और कब एडमिशन प्रोसेस पीजी प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा, तो 5 अगस्त को ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो है कि एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आगे ये कुछ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमसीए, एमटेक आर्टिफिशियल बायोमेट्रिक, इनकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। इनका एडमिशन थोड़ा सा अलग होता है, तो इनका ये इन्फॉर्मेशन है। आगे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ, स्टैटिक्स, फिजिक्स, ये सारी सब्जेक्ट्स के आपके यूआर से लेके एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो यूआर में 18, ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 3, ऐसे एससी, एसटी और टोटल 43 सीट्स आपकी है, ठीक है। इस तरह से जिन भी बच्चों को सीट्स देखनी होगी किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, वो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा। 80 90 20 94 18 इस पे कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा। ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर या कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये पूरी उन्होंने अपनी सीट दे दी है कि कितनी सीटें आपकी किस सब्जेक्ट में, कितना इंटेक है इनका, ठीक है। तो ये पूरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक पूरा पीडीएफ था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको बहुत ही इजी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का। सेम प्रोसेस है जैसे जेएनयू का किया है, जैसे बीएचयू का किया है, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ का आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक उसी तरह आपको रजिस्ट्रेशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी करना है। सारे डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID कार्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब कुछ एक जगह कर लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटे ना, और अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से आप लोग
लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।